हर दिन सीखो कुछ नया। स्वागत है आपका जीके गुरुजी चैनल पर, जहां ज्ञान है शक्ति और सीखना है प्रेरणा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान यात्रा। प्रश्न 1। संहिता के पश्चात कौन कौन से ग्रंथों का स्थान है? उत्तर है संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद ग्रंथों का स्थान है। प्रश्न 2। ब्राह्मण ग्रंथ किसके लिए लिखे गए हैं? उत्तर है ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रश्न 3। प्रत्येक वेद के लिए कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? उत्तर है वेद ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद, ऐतरेय तथा कौशितकी, यजुर्वेद, तैत्तिरीय तथा शतपथ, सामवेद, पंचविंश, अथर्ववेद, गोपथ। प्रश्न 4। ऐतरेय ब्राह्मण में क्या उल्लेख मिलता है? उत्तर है ऐतरेय ब्राह्मण में राजाभिषेक के नियम तथा कुछ प्राचीन राजाओं के नामों का उल्लेख मिलता है। प्रश्न 5। शतपथ में किन किन राज्यों का उल्लेख मिलता है? उत्तर शतपथ में कुरु, पांचाल, कौसल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। प्रश्न 6। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? उत्तर शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। प्रश्न 7। उपनिषदों की संख्या कितनी है और कितने मुख्य माने गए हैं? उत्तर उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें से 13 को मुख्य और मूल उपनिषद कहा गया है। प्रश्न 8। स्त्री की स्थिति के बारे में मैत्रेयी संहिता में क्या कहा गया है? उत्तर मैत्रेयी संहिता में स्त्री की गिरी हुई स्थिति का वर्णन है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। प्रश्न 9। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री के बारे में क्या कहा गया है? उत्तर शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। प्रश्न 10। जबालोपनिषद में क्या वर्णन है? उत्तर जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। प्रश्न 11। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा माना गया है? उत्तर मनुस्मृति सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक स्मृति ग्रंथ माना गया है। प्रश्न 12। वेदांग कितने हैं और कौन कौन से हैं? उत्तर है वेदांग 6 हैं। शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडीय विधि, निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। प्रश्न 13। सूत्र साहित्य का उद्देश्य क्या था? उत्तर वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई थी। प्रश्न 14। श्रौत, गृह तथा धर्म सूत्रों से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है? उत्तर इनसे यज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांडों, राजनीति, विधि तथा व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती। प्रश्न 15। प्रमुख सूत्रकार कौन कौन हैं? उत्तर गौतम बौद्धायन, आपस्तंभ तथा वशिष्ठ प्रमुख सूत्रकार हैं। प्रश्न 16। सबसे प्राचीन धर्मसूत्र कौन सा है? उत्तर गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है।